तो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। तो गाइज हमारी चल रही थी सुपर सेक्स वाली सीरीज और आज अपन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 6। तो गाइज इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमारे रोको से, जो कि हमें गांव जाता हुआ दिखता है बिकॉज उसकी जो मम्मी होती है वो बीमार हो जाती है एंड रोको जो है वो वहां जाता है और अपनी मम्मी का हाल चाल पूछता है। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि टोमासो के क्या हाल चाल है। तो रोको बोलता है पता नहीं, मेरी उनसे बात नहीं होती। फिर रोको अपनी मम्मी का सामान पैक करता है क्योंकि उसकी मम्मी की जो तबीयत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तो रोको अपनी मम्मी को अपने साथ ही अपने फ्लैट पे लेके जाता है। फिर रोको और उसकी मम्मी होटल पहुंच जाते हैं और होटल के जो सभी लोग होते हैं वो रोको को गुड मॉर्निंग सर बोल रहे होते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि वाह रोको बेटा, तू तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है, सभी लोग तुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। फिर रोको की मम्मी बोलती है कि चलो अच्छा है, मेरी खातिरदारी यहाँ पे बहुत अच्छे से होगी। फिर रोको अपनी मम्मी का कमरा दिखाता है और वहाँ उनको लेटा देता है। बट जो रोको की मम्मी होती है वो दिन में 2 बार खून की उल्टियां करती है और ये देखकर रोको बहुत ज्यादा डर जाता है और वो डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है। रोको का जो दोस्त होता है वो रोको को एक पार्टी में ले जा रहा होता है। फिर रोको अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरी मम्मी बीमार है और वो मर रही है। तो उसका दोस्त बोलता है कि पता है, इसलिए मैं तुम्हें पार्टी में लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे सैड नहीं देख सकता, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र है। तो रोको और उसका दोस्त उस पार्टी में जाते हैं और वहाँ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और पार्टी में रोको के पुराने दोस्त होते हैं इसलिए वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है। रोको जो होता है वो अपने भाई टोमासो को कॉल करता है और बोलता है कि माँ बहुत ही ज्यादा बीमार है, तुम गांव आ जाओ। तो टोमासो बोलता है कि कौन सी माँ, मेरी कोई माँ वा नहीं है। फिर रोको बोलता है कि वो मर रही है। फिर टोमासो बोलता है कि तुम्हारी माँ का सुन के बहुत अफसोस हुआ और कॉल कट कर देता है। फिर टोमासो जिस होटल में मैनेजर होता है वहां के लोगों को गुस्से में भगाने लग जाता है और बैठ के दारू पीने लगता है। उसके बाद रोको अपनी मम्मी की देखभाल कर रहा होता है तो एक लड़का आता है और बोलता है कि टोमासो वापस आ गया है और उसने एक आदमी का कैफे खरीद लिया है। फिर रोको वहां जाता है और टोमासो से मिलता है और उससे गले मिलता है। फिर जो टोमासो होता है वो बोलता है कि अब मैं यहीं पे अपना काम धंधा करूंगा, इसलिए मैंने ये कैफे खरीद लिया है। और फिर जब रोको माँ की बात करता है तो टोमासो उसकी बात को टाल देता है। बट रोको बोलता है कि माँ अब हमको पहचान भी नहीं रही, अपने पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है और बोलता है कि शायद तुम माँ से मिलो तो वो शायद तुम्हें पहचान लेगी। फिर टोमासो बोलता है कि यहाँ कैफे में बहुत सारा काम है, मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। और फिर बोलता है कि तो ये बात मुझे माँ फोन पे भी कह सकती थी, दिख नहीं रहा मैं यहाँ पे कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। फिर रोको बोलता है कि ठीक है, तुम आज भी उतने ही खुदगर्ज हो। तो टोमासो बोलता है कि खुदगर्ज की बात तो तू मत करे, तूने हमारी तो फिक्र की नहीं, इधर उधर मुंह मराता रहता है और मुझे खुदगर्ज बोलता है और बोलता है कि तू तो मेरी बीवी की भी लेना चाहता था। तो रोको बोलता है फिर से स्टार्ट मत हो जाना, तुम हो खुदगर्ज। और बोलता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे अपने तुम्हें कितना प्यार करते हैं और तुम यहाँ पे काम कर रहे हो। और फिर बोलता है कि तुम्हारी माँ वहाँ हॉस्पिटल में खून की उल्टियां कर रही है और तुम चाहते हो कि वो तुम्हें फोन करे और फोन करके बुलाए। फिर रोको वहाँ से चला जाता है टोमासो को सुना के और टोमासो जो है वो अपनी मम्मी से मिलने नहीं जाता है। रोको जो होता है वो अपनी मम्मी के पास जाता है और उनकी गोद में सर रखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है एंड एट द एंड उसकी मम्मी जो होती है वो मरी जाती है। और मम्मी के अंतिम संस्कार में भी टोमासो जो होता है वो दूर खड़ा होकर सिर्फ देख रहा होता है, उनके पास नहीं जाता है। फिर अंतिम संस्कार में टोमासो की जो वाइफ होती है वो भी आती है क्योंकि उसको भी पता चल गया होता है कि जो टोमासो की मम्मी है वो मर रही है, तो वो भी वहाँ पे आती है और वहाँ पे रोको से गले मिलती है। फिर जो रोको होता है वो अपनी भाभी को बोलता है कि टोमासो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। फिर टोमासो की वाइफ टोमासो से मिलने जाती है और वहाँ जाकर टोमासो अपनी बीवी और बच्चों को गले लगा लेता है। तो बस एक ओल्ड लेडी आती है उसको दिलासा देने के लिए कि माँ के चले जाने के बाद भी दुनिया खत्म नहीं होती है। और फिर जो रोको होता है वो अपनी पैंट को उतारता है और उस लेडी को नीचे बैठाता है और अपनी जो बंदूक है उसके मुंह में दे देता है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है। रोको वापस शहर चला जाता है, शहर में जाकर एक डॉक्टर से मिलता है और वहां जाके अपनी बंदूक का ट्रीटमेंट करवाता है क्योंकि उसकी जो बंदूक होती है उसमें दिक्कत आ गई होती है। और रोको वहां जाके ट्रीटमेंट कराता है बट वहां पे उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और उस ट्रीटमेंट को कराने के लिए रोको ने 3 लाख रुपए दिए होते हैं। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है। रोको वापस चला जाता है अपने शूट पे और वहां पे सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वाह क्या शूट किया है, क्या शूट किया है। उसके बाद जो रोको की को स्टार होती है वो उसके पास आती है और बोलती है कि तुम नरमी से नहीं कर सकते क्या कोई काम। लेकिन फिर रोको बोलता है कि मुझे पैसे सेक्स के लिए ही मिलते हैं, नरमी के लिए नहीं। और फिर जो रोको होता है वो अपने दोस्त को बताता है कि मेरी जो स्ट्रेचेस है वो खुल गई है। उसके बाद उसका दोस्त बोलता है कि क्या स्ट्रेचेस, कौन से स्ट्रेचेस। फिर जो रोको होता है वो बोलता है कि मेरी पेनिस की स्ट्रेचेस। तो फिर उसका दोस्त बोलता है कि तूने आखिर किया क्या है। फिर रोको कुछ नहीं बोलता है। फिर उसका जो दोस्त होता है वो उसको कार में ले जाता है और बोलता है कि भाई तेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक है, ऐसे कैसे करवा लिया तूने। और फिर उसके बंदूक पे जो है वो बर्फ रख देता है और
बोलता है कि मैंने एक डॉक्टर से बात की है जो बंदूक का स्पेशलिस्ट है। फिर वो उसके हाथ में दवाई देता है और बोलता है कि हर दिन तुझे रात को ये दवाई लेनी है 1 हफ्ते तक, और 2-3 दिन में तेरा जो ये बंदूक है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर जो रोको होता है वो बोलता है कि मैं तंग आ गया हूँ इन डायरेक्टर के इशारों पे नाचते नाचते, मुझे असली सेक्स दिखाना है जिसमें लोग आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। और उसका फ्रेंड बोलता है कि हाँ फाइनली रोको सिफरीदी प्रोडक्शन हाउस खुलने वाला है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है एंड जो रोको होता है वो एक एड शूट कर रहा होता है और वहां पर उसकी भाभी भी आ जाती है और वो रोको को सेक्स करते हुए देख लेती है। उसके बाद रोको का एड शूट खत्म होता है, फिर वो भाभी से मिलता है और वो दोनों बैठते हैं। फिर जो उसकी भाभी होती है वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना मैं टोमेसो के बारे में बात करने आई हूँ। तो जो रोको होता है वो बोलता है कि मुझे तो पता ही है, तुम उसके बारे में ही बात करती हो। उसके बाद जो उसकी भाभी होती है वो बोलती है कि तुम कैसे बन चुके हो, तुम सिर्फ औरतों का यूज करना जानते हो और फिर उसको दूसरे के लिए छोड़ देते हो। तो फिर जो रोको होता है वो बोलता है कि मेरे को उस लड़की की आंख में दिख गया था कि वो मेरे साथ सेक्स करना चाहती है, तभी मैं उसके साथ कर रहा था। फिर जो रोको की भाभी होती है वो बोलती है कि तुम मुझे सिखाओगे कि सेक्स कैसे करते हैं, और बोलती है कि तुम अब लड़कियों की आंखें भी पढ़ने लग गए कि वो सेक्स करना चाहती है या नहीं चाहती। और फिर जो उसकी भाभी होती है वो उसको बहुत ही ज्यादा सुनाती है और रोको जो है वहां पे सैड हो जाता है और उसकी भाभी बोल देती है कि तुम्हारे भाई को गुंडे पीट रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, और ये बोल के चली जाती है कि तुम्हारे भाई को पैसे की जरूरत है तो तुम भेज देना। उसके बाद रोको जाता है वापस रिटर्न अपने शूट पे और वहां पे सभी लोग कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं। तो रोको पूछता है कि अरे क्या हुआ, अरे काम करो। तो उसका दोस्त बोलता है कि रोको सुन। तो वो बोलता है अरे क्या हुआ। फिर जो उसका दोस्त होता है वो बोलता है कि रोको तू ऑस्कर जीत गया है। उसके बाद जो गाय रोको जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। उसके बाद रोको जो होता है वो जाता है अवार्ड फंक्शन में और वहां पे बड़ी सी पार्टी होती है क्योंकि वो ऑस्कर जीत गया होता है। उसके बाद वहां जाकर रोको और उसका फ्रेंड बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और उसी बीच रोको को एक सरप्राइज मिलता है कि उसके जो डैड होते हैं वो भी वहां पे आए हुए होते हैं और रोको उनको देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है, उनसे जाके गले मिलता है। उसके बाद वो अपने पापा से पूछता है कि टोमेसो नहीं आया क्या। उसके पापा बोलते हैं टोमेसो तो नहीं आया। फिर कहानी स्विच हो जाती है। टोमेसो जो होता है वो अपने फ्रेंड के साथ दारू पी रहा होता है और जो उसके फ्रेंड होते हैं वो रोको की बात पे हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि पिछवाड़ा निकालने के लिए वो अवार्ड लेने गया है और वो रोको को ठरकी बोल देते हैं। फिर जो टोमेसो होता है उसको गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है क्या बोला तुमने। तो वो बोलता है कि सुनाई नहीं दिया क्या तुझे, अबे ठरकी बोल रहे ठरकी रोको को। उसके बाद जो उसका भाई होता है वो कांच की बोतल उसके हाथ में मार देता है, बट टोमेसो अकेला होता है और वो 4 जने होते हैं। फिर वो टोमेसो को चाकू से मार देते हैं और जो कैफे रहता है उसमें आग लगा देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और फिर कहानी स्विच जाती है। रोको का जो है नाम अनाउंस होता है कि यूरोप का बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू रोको सिफरीदी। उसके बाद रोको खड़ा हो जाता है और वो अवार्ड लेने चला जाता है। फिर माइक पकड़ता है और बोलता है कि मैं एक इटली के बहुत ही छोटे शहर से बिलोंग करता हूं और मैंने आज इतना बड़ा अवार्ड जीत लिया है, और वो भी किसके बलबूते पर, मेरे पेनिस के बलबूते पर। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। अपन मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।